कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की ओर से नारी न्याय को लेकर 5 गारंटियों की जो घोषणा की गई है वो न केवल ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है, जैसा कि राहुल जी ने बताया, पर मैं कहना चाहता हूं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम से पहले एक कदम था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय के स्तंभ हैं। किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय। अब तक 14 जनवरी से अब तक 13 मार्च तक, यानी कि करीब 2 महीने में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने 4 न्यायों के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की गारंटियां दी हैं। ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और जो हमारा अनुभव रहा है कर्नाटका में, तेलंगाना में और अन्य राज्यों में, उसी के आधार पर हमने ये गारंटियां दी हैं। गारंटी शब्द हमारे राजनीतिक शब्दकोश में पहला व्यक्ति इस्तेमाल करने वाला राहुल गांधी जी थे। कर्नाटका के विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए 5 गारंटियों की घोषणा की थी, जो अभी लागू हो रहा है सिद्धरामैया जी की सरकार के द्वारा। तब हमारी हंसी मजाक हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा ये क्या गारंटियां हैं, ये सब झूठे वादे हैं। पर उसमें तेलंगाना में हमें फिर दोहराए, तेलंगाना में हमें जनादेश मिला। तब प्रधानमंत्री जान गए कि उनको गारंटी का शब्द भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आप देखें, हर 2 दिन मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी की बात हो रही है। हालांकि 2014 से लेकर कई उनके जो वादे थे, जो आज के नजरिए से गारंटी कहा जा सकता है, वो सब विफल हुए हैं और वो पूरा नहीं किया गया। पर मैं उनके विफलताओं के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं हमारी गारंटियों के बारे में। किसान न्याय को लेकर हमारे 4 गारंटियां हैं। किसान न्याय को लेकर पहला गारंटी है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष कानून बनाया जाएगा जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा इसी साल। दूसरा गारंटी किसान न्याय के संदर्भ में है कि जो एमएसपी तय होता है वो खेती की लागत के 1.5 गुना बढ़ाकर उसी स्तर पर एमएसपी की घोषणा की जाएगी। ये दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी किसान न्याय को लेकर यह है कि जब 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का, बैंकों का जो कर्जा है वो हटाया जाता है, वो माफ किया जाता है, किसानों का कर्जा भी माफ होना जरूरी है। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया फार्म लोन वेवर परियोजना की घोषणा की थी। और तीसरी गारंटी है कि ऐसे ही हम एक कर्जा माफी आयोग का गठन करेंगे जो ये तय करेगा अलग अलग राज्यों में बैंकों से जो कर्जा लिया गया है किसानों से, कितने हद तक उसको माफ और क्या माफी देनी होगी। हो सकता है ये 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ हो,
पर कर्जा माफी जरूर होगा। और चौथा गारंटी किसान न्याय को लेकर यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो ये किसानों के लिए नहीं है, ये निजी कंपनियों के हित के लिए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 40% पैसा कंपनियों के हाथ में जाता है। ये किसानों के लिए है, कंपनियों के लिए नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे तरीके से बदला जाएगा ताकि किसान को फायदा मिले, निजी कंपनियों को फायदा न मिले। तो ये 4 गारंटियां हैं किसान न्याय को लेकर। हिस्सेदारी न्याय को लेकर राहुल जी ने 3 बड़ी गारंटियां दी हैं। आज उन्होंने एक का ही जिक्र किया, पर मैं आपको पूरा पिक्चर दे रहा हूं। 3 महत्वपूर्ण गारंटियां हैं हिस्सेदारी न्याय को लेकर। पहला गारंटी है जाति गिनती, और जाति गिनती के साथ साथ हमारी जो आर्थिक संस्थाएं हैं, हमारे जो शासन की संस्थाएं हैं, लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, उनमें सर्वेक्षण करना कि अलग अलग वर्गों का कितनी भागीदारी है। तो भागीदारी गिनती और जाति गिनती एक तरीके से, जो बार बार राहुल जी कहते हैं, इसको हमारे समाज और हमारे लोकतंत्र का एक्सरे माना जा सकता है। दूसरी गारंटी हिस्सेदारी को न्याय लेकर, खास तौर से ये महाराष्ट्र के लिए विशेष महत्व रखता है, इसीलिए मैं इसको दोहराना चाहता हूं। हमारी ओर से हमने ये गारंटी दी है कि जो 50% आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगाकर रखी है 1952 से, कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जा सकता, इसके लिए हम संविधान संशोधन करेंगे ताकि ये 50% की सीमा नहीं रहे और इसको बढ़ाया जाए। तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां रिजर्वेशन को 69% रिजर्वेशन को कानूनी दर्जा दिया गया है, संविधान ने उसको सुरक्षित रखा है। तो ये 50% की सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था 1952 में, उसके लिए हम संविधान का संशोधन के लिए बिल लाएंगे, उसको पारित कराएंगे और ये सीमा हटाएंगे। और तीसरी गारंटी हिस्सेदारी न्याय को लेकर यह है, जो कल राहुल जी ने नंदुरबार में कहा था कि जो बजट होता है, जो सरकारी खर्चा होता है, उसमें अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का और ओबीसी वर्गों का सही बराबर हिस्सा उनको मिलना चाहिए। कुछ राज्यों ने इसके लिए कानून बनाया है। हमारे कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र में कानून बनाया था, मुझे याद है 20% बजट, 20% बजट खर्चा होना जरूरी है। हम केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो बजट पेश किया जाता है, टोटल बजट जो पेश किया जाता है, इन अलग वर्गों के लिए इनका हिस्सा कानून से तय किया जाएगा उनकी आबादी के मुताबिक। ये पहले हुआ करता था, मैं आपको याद दिला दूं, 1974 में इंदिरा गांधी जी जब वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट प्लान और ट्राइबल सब प्लान बनवाया था योजना आयोग के द्वारा, पर ये 2014 को मोदी सरकार के आने के बाद इसको पूरी तरीके से हटाया गया।
तो ये 3 हमारे गारंटियां हैं हिस्सेदारी न्याय को लेकर। कुछ दिन पहले बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियों की घोषणा की है। भर्ती भरोसा, यानी कि केंद्र सरकार में आज 30 लाख पोस्ट खाली पड़े हुए हैं जो भरना चाहिए, जो सैंक्शन पोस्ट है 30 लाख। अगर सभी पोस्ट आप गिनेंगे, सरकार, केंद्र सरकार, पब्लिक सेक्टर और केंद्र सरकार की संस्थाओं में 30 लाख ऐसे पद हैं जिसको भरना चाहिए था पर उसकी भर्ती नहीं हुई है। और पहला गारंटी युवा न्याय के संदर्भ में हमने ये दिया है कि 30 लाख एक कैलेंडर के मुताबिक ये भर्ती भरोसा हम दे रहे हैं देश के युवाओं को। दूसरी गारंटी जो हम दे रहे हैं युवाओं को, पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो कॉलेज से ग्रेजुएट करता है, जिसको डिप्लोमा मिलता है, 1 साल के लिए उनको अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में, और 1 लाख रुपया पे उनको मुआवजा मिलेगा। अप्रेंटिसशिप मुआवजा कह सकते हैं इसको, पर ये अप्रेंटिसशिप के लिए एक विशेष कानून बनाया जाएगा। तीसरी गारंटी युवा न्याय को लेकर, पेपर लीक से मुक्ति। हम पेपर लीक से मुक्ति के लिए कानून लाएंगे। अभी जो कानून है, पेपर लीक होता है और जो दोषी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पर पेपर लीक को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। पेपर लीक करने के लिए कानून है, पेपर लीक करने के बाद कार्रवाई करने के लिए कानून है, पर पेपर लीक रोकने के लिए कानून नहीं है। और हमारी गारंटी है युवाओं को कि हम पेपर लीक से मुक्ति पाने के लिए एक नया कानून लाएंगे। चौथा गारंटी युवाओं के लिए, हमारे देश में लाखों युवा हैं जो आज गिग इकोनॉमी में काम करते हैं। जोमेटो, उबर, अमेजॉन, फलाना कंपनी आप देखते हैं जो ऐप द्वारा उनका धंधा चलता है, व्यापार चलता है, उनका बिजनेस चलता है, गिग इकोनॉमी जो कहलाता है। पर इन युवाओं को सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो हमने ये वादा किया है, ये गारंटी की है कि गिग इकोनॉमी में जो लाखों युवा काम करते हैं उनके सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के लिए हम अलग से प्रावधान करेंगे और वो प्रावधान कानून से तय होगा। हमारी अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में पहली सरकार थी जिसने गिग इकोनॉमी के लिए एक अलग से कानून बनाया, पर वो सरकार नहीं रही। पर हम चाहते हैं और हमने गारंटी की है कि वही कानून हम केंद्रीय स्तर पर लाएंगे। और 5वां गारंटी युवाओं के लिए युवा रोशनी परियोजना है, जिसके तहत 5,000 करोड़ रुपया एक फंड में डाला जाएगा, जो हर एक जिले में जो युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना उद्योग खोलना चाहते हैं, अपना व्यापार खोलना चाहते हैं, वो धंधा करना चाहते हैं, स्टार्टअप, उनको बैंकों से पैसा नहीं मिलता, उनके परिवार बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, शुरुआत के लिए जो पैसे की, जो धनराशि की जरूरत पड़ती है वो इस कोष से मिलेगा। शुरुआत कोष 5,000 करोड़ रुपया। तो ये रहे 5 गारंटी युवा न्याय को लेकर। माफ कीजिएगा, मैं आपका थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको पूरा डिटेल देना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो चुनाव से संबंधित हैं। सिर्फ चुनाव में सिर्फ ध्रुवीकरण के मुद्दे नहीं होने चाहिए, सिर्फ सीएए और मंदिर के मुद्दे नहीं है।
बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, अन्याय, यही तो असली मुद्दे हैं जिससे हमारे प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सबका ध्यान वापस पटरी पर लाना चाहता हूं, और यही तो पटरी है, चुनावी पटरी। तो हिस्सेदारी में 3 गारंटी, किसान में 4 तो 7 हो गए, और युवा में 5 तो 12 गारंटी अब तक दिए गए थे। अब तक ये दिए गए थे। आज धूले में हमने 5 और गारंटियां दी हैं। अब तक 12 थे, आज वो 12 17 बने हैं। आज हमने नारी न्याय को लेकर 5 बड़े गारंटियां दी हैं। आपने अभी अभी सुना है कांग्रेस अध्यक्ष जी को, राहुल जी को, महालक्ष्मी गारंटी, हर गरीब परिवार के महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपया सीधा दिया जाएगा, और ये खाता वो चला सकती हैं, कांग्रेस के खाते के माफिक नहीं। हमारी तो खाता बंदी हुई है, हम तो हमारा खाता अभी काम नहीं कर, हमारा खाता तो काम नहीं करता, पर ये महिला का खाता जरूर काम करेगा, और हर एक महिला के खाते, गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपया हर साल डिपॉजिट होगा। दूसरा गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, और जो नए रिक्रूटमेंट होता है, जो नए लोग भर्ती होते हैं केंद्रीय सरकार में, उनका आधा यानी कि 50% महिलाएं होंगी। ये पहली बार हमारे देश में केंद्र सरकार के स्तर पर ये गारंटी दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में है, आरक्षण है महिलाओं के लिए अलग अलग राज्यों में, पर केंद्र के स्तर पर पहली बार ये गारंटी दी जा रही है कि आधा 50% रोजगार, नए रोजगार के अवसर जो उपलब्ध होते हैं वो महिलाओं के लिए ही होंगे। तीसरा, नारी न्याय शक्ति का सम्मान। जो आशा वर्कर हैं, जो मध्य भोजन के वर्कर हैं, मिड डे मील स्कीम के वर्कर हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके लिए तो इंसेंटिव मिलता है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। और आज हमने गारंटी की है कि जो केंद्र सरकार से उनको सहायता मिलती है उसको हम दुगना करेंगे, बिना सवाल करके। जो केंद्र सरकार से आंगनवाड़ी वर्कर को जाता है, आशा वर्कर को जाता है, मिड डे मील वर्कर को जाता है केंद्र सरकार से, उसको हम दुगना करेंगे। चौथा गारंटी, अधिकार मैत्री। हर पंचायत, हमारे देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो इससे ही 2.5 लाख महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा। अधिकार मैत्री, हर पंचायत में अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी, और इनका काम होगा कि हर महिलाओं को अवगत कराना, जानकारी देना, कानून क्या है, राज्य सरकार के कानून जो बनाए गए हैं, केंद्र सरकार से कानून जो बनाया गया है, उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए, उनको पूरी जानकारी देने के लिए। और पांचवा और आखिरी गारंटी नारी न्याय को लेकर मैं समझता हूं, सावित्रीबाई फूले वर्किंग विमेन हॉस्टल हर जिले में, अभी ज्यादातर जिले में एक है, हम उसको दुगना करेंगे, पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर एक जिले में न्यूनतम तौर से एक सावित्रीबाई फूले के नाम पर एक महान, हमारे देश के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के इतिहास में सावित्रीबाई फूले का अलग से एक विशेषता है, एक महत्व है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये गारंटी दी है। तो साथियों,
5 में से 4 न्याय के लिए हमने अब तक 17 गारंटियां दी हैं। परसों दिन श्रमिक न्याय को लेकर हम 3 और गारंटियां देंगे, तो कुल मिलाकर ये 20 सूत्री न्याय कार्यक्रम होगा। ये हमारे चुनाव की रणनीति है, क्योंकि अब बार बार सवाल यही उठाते हैं इससे चुनाव क्या रिश्ता है। चुनाव का रिश्ता ये है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने परसों तक 5 न्याय को लेकर 20 सूत्री का और इन्हीं गारंटियों के आधार पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की पार्टियां 2024 के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मानना है असली मुद्दा ये नहीं है जो प्रधानमंत्री रोज कहते हैं, जो गृह मंत्री रोज बोलते हैं, कुछ ना कुछ ध्रुवीकरण के लिए नया रास्ता ढूंढ निकालते हैं। तो यही महत्व भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है। कल नासिक, परसों ठाणे और पालघर और 16 तारीख को मुंबई, समाप्त होगा 16 तारीख 6:30 बजे।